हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो अशोक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्लेस ऑर्डर फ्रॉम अलीबाबा टू अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर। आप अपने प्रोडक्ट को अलीबाबा से अपने अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर तक आप लोग कैसे भेज सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे। ये मेरा चैप्टर नंबर 12 वीडियो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे अलीबाबा से हम लोग कैसे प्रोडक्ट उठा के अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर तक ईजिली भेज सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको A to Z अमेजन फुल कोर्स मिलने वाला है। उसी फुल कोर्स में से ये चैप्टर नंबर 12 वीडियो है। दरअसल सबसे पहले आपने किसी प्रोडक्ट को चूज किया, चूज करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को रैंकिंग को चेक किया। आपने मैनुअल हन करके हो या आपने जंगल स्काउट और हीलियम रन किसी भी टूल से आपने वो प्रोडक्ट चूज किया। उसके बाद आपको लगा कि आपको माइंडसेट बन गया कि ये प्रोडक्ट्स मुझे सेल करना है, तो फिर आपका काम क्या बनता है कि आपको वो प्रोडक्ट को अलीबाबा में जाके आपको फाइंड करना होता है। जब आपने अलीबाबा में वो प्रोडक्ट जाके फाइंड करेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। अमेजन में आप जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो उससे पहले आपको वो चीज़ को ढूंढना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो प्रोडक्ट अलीबाबा में जाके सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट मिलने के बाद आपने सिंपली उसको क्लिक किया, उसके बाद आपने उसको ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप जाएंगे, वो प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, आपका सेम प्रोडक्ट मिल गया तो उसके बाद आपने सिंपली उसमें क्लिक करके अंदर जाने के बाद उसमें बहुत सारे चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने उसको कितने साल से वो उधर सेल कर रहा है उसको वो देखना है। उसके बाद आपने उधर देखना है कि वो सप्लायर वेरीफाई है कि नहीं। वेरीफाई सप्लायर है तो तभी आपने बाकी चीज़ आपने बाद में करना है। तो बाद में तीसरा काम क्या है कि आपने उसका ट्रेड एश्योरेंस को चेक करना है। आपको अगर ये तीन चीज़ें एक ही सप्लायर के पास मिल गया तो आप उसमें इजीली ट्रस्ट करके उसके साथ आपने बातचीत कर सकते। जब बातचीत बढ़ जाएगी उसके बाद अगर उसने कहेगा कि मेरे को पेपल से पेमेंट करो, बाकी वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट करो, तो आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना है। आपने जब भी पेमेंट करेंगे तो alibaba.com से करना ज़रूरी है। जब तक आपने alibaba.com से पे नहीं करेंगे तो फिर अगर वो सप्लायर फेक निकला तो आपके पैसे चले गए। अगर वो फेक भी नहीं होगा ना तो फिर वो कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपका वो alibaba.com में उसका रिकॉर्ड रहता है। जब आपने पेमेंट अपने पेपल से कर दिया तो हो सके वो सप्लायर आपको रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो फिर आपने जब भी alibaba.com में जाकर आप कंप्लेन करोगे, alibaba.com कहेगा कि ये ट्रेड एश्योरेंस हम इसी ने लिया है कि आपने कभी भी पेमेंट करेंगे तो alibaba.com से पेमेंट करें। ऐसा करके अलीबाबा आपको रिप्लाई देगा, आपका पैसा भी नहीं मिलेगा। इसी ने आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिस्टम में जाके भी बताऊंगा हम लोग किस किस चीज़ों को चूज करके बाद में हम लोग कैसे कैसे सप्लायर के साथ बात करना है, उसके बाद हम लोग सब कुछ फाइनलाइज करना है। चलते स्क्रीन की ओर, मैं आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊँगा। लेट्स गेट स्टार्ट। प्लेस करके अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंचाने का प्रोसेस के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं alibaba.com में जाने से पहले मैं जाऊंगा amazon.com में, क्योंकि मुझे कुछ प्रोडक्ट उधर से लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाके सर्च करूंगा हेयर कैचर। मैंने माइंडसेट बना लिया कि ये हेयर कैचर मैंने सेव ही करूँ। ऐसा नहीं कि आपको इसी को उठाना है, आपको तो मैंने मैनुअल रन कैसे करना है आपको अगर नहीं पता है तो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो। आप सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी भी प्रोडक्ट का रैंकिंग को चेक करना है। आपने मैनुअल रन से चेक करना है या आपने जंगल स्काउट और हीलियम रन से चेक करना है। आपका पहला काम ये, उसके बाद ये काम आपका सेकंड नंबर में आता है। पहले आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट सही जा रहा है, अब मैं इसको अलीबाबा में फाइंड करूंगा। तो आपने सिंपली एक पिक्चर में क्लिक किया, जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किए वो माइंडसेट बना लिए वो सेल करने के लिए। उसके बाद इसको सेव करना है अपने पीसी में या मोबाइल में, कहीं से भी आप कर सकते हो। बाद में हम सिंपली alibaba.com पे जाना है। alibaba.com में जाने के बाद आपने सिंपली आप पिक्चर से सर्च करोगे ना तो इजी रहता है। वो फर्स्ट पेज में आपके सारे जो रिलेटेड पिक्चर है वो निकाल देता है, तो हम लोग के लिए इजी होता है। नेम से सर्च करने से अच्छा पिक्चर से करेंगे सबसे बेस्ट है। इधर अपलोड इमेज में जाके हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे तो इजीली वो सेम प्रोडक्ट इधर शो हो जाएंगे।
देख सकते हो आप, सेम चीज़ इधर अवेलेबल हो गया है। अमेजन में भी यही था, 5 पैक्स इधर अवेलेबल है, तो इधर भी हम 5 पैक्स ही मिल गए। अब प्राइस देख सकते हो। सबसे पहले आपको इधर कितने साल से ये सप्लायर इधर काम कर रहे हो वो देखना है। आप ये देख सकते हो, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ, तो बाद में फिर आप इधर देख सकते हो इतना पीस लेंगे तो 231 है, 200 से ज़्यादा लेंगे तो 2 है, और 1000 से 10,000 से ज़्यादा लेंगे तो 1 में आपको मिलेगा। हम इतना 10,000 लेना कि हमको ज़रूरी नहीं है। आप जब स्टार्टिंग है तो आपने 100-200 पीस से करना है। आप 100 पीस लोगे तो आपको ये प्राइस है उसको देना पड़ेगा। फिर भी ऐसा नहीं कि आपको इतना देना ही है। सप्लाई के साथ आपने बात करके अगर उसने डिस्काउंट देता है तो अच्छी बात है, मुश्किल नहीं। इधर जाके इसके प्रोफाइल चेक करना है, उसके बाद ये वेरीफाई है कि नहीं वो चेक करना मेन जरूरी चीज़ है। इधर आप देख सकते हो वेरीफाई सप्लाई, तो इसका मतलब है वेरीफाई है, आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। और 3 साल मिनिमम में 3 साल और 4 साल काम करा है वो सही बात है, 3 साल करेगा तो वो अच्छी बात है। ये हो गया, इसने ये भी किया हुआ है। इसके मतलब 59 इसके सप्लायर्स काम करते हैं इसमें। 1 टाइम डिलीवरी रेट 94% है, मतलब टाइम में इसने इतने डिलीवरी इसमें वो कर रहा है। तो बाद में सबसे आपको देखना है वेरीफाई सप्लाई। सेकंड आपको देखना है कितने साल से काम कर रहा है, 3 इयर्स, ओके। और बाद में आप प्रोटेक्शन में जाके ट्रेड एश्योरेंस देखना है। मेन चीज़ आपको ये है, अगर आपको कल जाके आपने ऐसे ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपने जब आपके प्रोडक्ट में कुछ मसला आ गया, उसमें कुछ टूटा फूटा हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो अगर आपका सप्लायर आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो ये जब आपको कोई मसला आता है ना, तो आपने फिर alibaba.com में जाके कंप्लेंट डाल सकते हो। पर इसने भी पेपल ऑफर लगाया हुआ है, तो आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप पेपल से पे करोगे, फॉर एग्जांपल अगर इसने फेक नहीं निकला तो अलग बात है। बहुत सारे सप्लायर इधर फेक ही बैठे होते हैं, ऐसे अपना प्रोफाइल बना के बैठे होते। तो अगर आपने पेपल से पे कर दिया, फॉर एग्जांपल ये सप्लायर फेक निकला, तो फिर आपका ये पैसा रिफंड नहीं होगा। जब भी ये अगर सप्लायर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो आप alibaba.com में जाके कंप्लेंट भी करोगे तो वो बोलेगा कि आपने alibaba.com से ही पे करना है। पेपल बाकी चीज़ें जो भी मतलब वो बताएगा, पेपल से बोलेगा, वेस्टर्न यूनियन से बोलेगा, तो उसको सुनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली alibaba.com में जाके वो पेमेंट आपको करना है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वेरीफाइड सप्लायर, 2-3 साल इसके एक्सपीरियंस, और ट्रेड एश्योरेंस इसके पास होना जरूरी है। और दूसरा आपको पेपल से किसी से भी, आपको पेपल से बोलेगा, ट्रेड मतलब वेस्टर्न यूनियन से बोलेगा, आपको उससे करने की जरूरत नहीं है। और आपको 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको वेरीफाइड सप्लायर, सेकेंड आपको देखना है कितना साल काम करा, मिनिमम 3 इयर्स इज ओके, और आपको ट्रेड एश्योरेंस इसको करना है। बाद में आपने पेमेंट जब भी करोगे तो आपको alibaba.com से पे करना है, तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। आपका जब तक ऑर्डर आएगा, जब आपने alibaba.com में जाके आपने पेमेंट करोगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा सामान आएगा कि नहीं आएगा। जब सामान नहीं आएगा, आपने alibaba.com में अपने कंप्लेन करोगे, तो वो आपको रिफंड पॉलिसी देगा, रिफंड करके आपको पैसा रिफंड कर देगा। तो आपका एटलीस्ट आपके पैसे तो नहीं जाएंगे ना। तो आप फिर पैसे नहीं जाएंगे तो फिर दूसरा भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने पेपल से, अब इसने ऑफर दे रहा है तो $30 आपको ऑफ दे रहा है, तो ये $30 की कंजूसाई में आपने अगर पेपल से पेमेंट कर दिया तो फिर आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट सप्लायर पे। इधर जाके आपने कितना क्वांटिटी चाहिए इधर एंट्री करना है। तो आपने कितना 50 चाहिए, 100 चाहिए, आपको ये करना है। तो बाद में इधर आपने फील करना है, आपको जो भी बोलना है, मेरे इतना क्वांटिटी चाहिए, गुड प्राइस में देंगे कि नहीं, ये सब बातें करेंगे। जब इसके साथ कांटेक्ट करके सप्लायर के साथ आपका बात हो गया कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, वो सब कुछ फाइनलाइज हो गया, प्राइस फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये प्रोडक्ट को जाके आपने सेलर सेंटर अकाउंट में जाके उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आप फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी आपने लिस्ट कर रहे हो, तो ये आपका बारकोड और एसियन देगा। 100 क्वांटिटी में 100 एसियन देगा और आपका नाम का बारकोड देगा। तो फिर क्या करना है, वो आपने सप्लायर को सेंड करना है। सप्लायर आपके हर क्वांटिटी में आपका
हर क्वांटिटी में एसिन लगाएगा और बॉक्स के बाहर आपके बारकोड लगा के बाद में वो प्रोडक्ट को उसने फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देगा। आप ऐसा करके इजीली अलीबाबा से ऑर्डर करके वो प्रोडक्ट को इजीली फुलफिलमेंट सेंटर तक भेज सकते हो। उसके बाद जब तक ये सामान आपका अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर तक इनबाउंड नहीं होता तब तक वो आइटम आपका इनएक्टिव होता है। जब अमेजन वेरीफाई करेगा तो आपका आइटम एक्टिव चला जाएगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट को सेल मिलना चालू हो जाएगा। तो ऐसा करके आप इजीली अलीबाबा से प्रोडक्ट फाइंड करके बाद में सप्लाई फाइंड करके उसके बाद प्राइस फाइनलाइज करके बाद में उसको एसीएम देके बारकोड देके बाद में पेमेंट करने के बाद आपका प्रोडक्ट फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंच जाएगा। ऐसा करके हम लोग इजीली ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको A to Z अमेजन फुल कोर्स आपको मिलने वाला है। आज के लिए वीडियो